से। और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कति नहीं बनावे। ये पाप का मूल कारण है। यहां रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना त 4.25, और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसार। के भोले प्राणी, कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है। घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहां से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले, 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम, कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में, और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहां पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं, और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञान तो मिट जाएगी, और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक झोंपड़ी में रहा करते थे, झोंपड़ी में, और सारी सृष्टि के रचने वाले एक शब्द से वो एक जबरदस्त महल बना सकते थे। एक वचन से दूसरा सेकंड नहीं लगना था उनको। तो ये महल तो भगवान वहां छोड़कर आए हैं जो सर्व सुख थे कबीर भगवान को सतलोक में। यहां तो हमें एक ऐसी भूमिका करके दिखाई है कि बच्चों, यदि तुमने भक्ति करनी है और तुम्हारी अकल ठिकाने आगी है कि युगंधा लोक है, ये काल का लोक है, यहाँ रोजाना हाहाकार मची है, कोई मर रहा है, कोई खप रहा है, और एक का भी सांस का भरोसा नहीं। दूसरी सेकंड में के बिजली गिर जाए, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो सारी पृथ्वी का। तो क्या जीवन है यहाँ पर? ये क्या प्रभुता है आपकी? यह भूल पड़गी। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे तरह एक जीवन जीकर दिखाया, ताकि हम कम से कम अपने भगवान का अनुसरण करके अपनी इन बकवादों को कम कर सकें जो हमने समाज से ग्रहण कर रखी है। यदि भक्त और जगत की जैसे ही क्रियाएं करता रहेगा, वही कर्म करता रहेगा, तो भगत नहीं है। एक विद्यार्थी है और एक बच्चा विद्यार्थी है, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता, वैसे ही बकवाद करता फिरता है। कभी गधों पर बैठकर घूम रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़कर छलांग लगा रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, या कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है। तो यदि विद्यार्थी वो कर्म करेगा तो पढ़ेगा कैसे? विद्यार्थी का वो काम नहीं है, वो तो उसका काम है जिसने अपने कर्म फोड़ने हो।
इसी प्रकार आप एक दीक्षित भगत होगे, आप विद्यार्थी होगे भगवान के पाने की उस यूनिवर्सिटी के, उस स्कूल के। आप जी ने वो क्रिया करनी पड़ेगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती है, और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कोठी बनाता है, बनाने दे। कोई डीजे बजाता है, बजाने दे, फोड़न दे करण मुसन अपने। कोई शराब पीता है, चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है और बहुत ही धनवान है वो भक्ति मार्ग में, जिसकी झोंपड़ी की चाहे ऊपर की छत भी टूटी हो लेकिन भक्ति कर रहा हो। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो चाहे आलीशान महलों में रह रहे हो, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आज कोठियों में रहते हैं, जनता में उनकी खूब शान है, शौकत है, और कल भाई की मृत्यु होगी, वो कुत्ता बनकर उसी कोठी के बाहर बैठा होगा, गली के अंदर चाट ले उस कोठी ने। अब के काम आई, वो सारी उम्र असंख्य ना जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक धक्के खावेगा। एक 10-20 वर्ष के लिए कोठी बना के इसमें चौधरी पाक किया, और उसमें रहता कितने समय है वो व्यक्ति। पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना पड़ेगा। ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन ली, भाई बहुत बढ़िया सत्संग करा गुरु जी ने, नहीं, ये आपने अमल लानी पड़ेगी, अमल में लानी पड़ेगी, तब आपका कल्याण संभव है। अब परमात्मा स्वयं भी एक कुटिया में रहते थे, अपने हाथ से कपड़ा बुनकर। पुण्यात्मा विचार करो, एक थान बनाने में एक पतले से धागे को ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, एक दिन में कितना बना पा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट 2 फुट। और परमात्मा ये काम करते थे, और उसी से जो मेहनताना मिलता था उससे निर्वाह करते थे। और फिर भी अगर बच जाता था तो उसका दान करते थे, पुण्य में लगाते थे। तो हमें वो इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि आप परमात्मा की सारी क्रियाएं को अपनाओ जो भगवान पाने में सहयोगी हैं। दान भी करो, चाहे वैश्य कितने निर्धन हो, उसी से निकाल कर कुछ दान जरूर करो। जैसे आप जब इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे इस मार्ग से, तो फिर आप आनाकानी नहीं कर सकते दान करने में। कैसे? जैसे एक किसान जब फसल बीजनी होती है, जैसे गेहूं का समय आ गया और उसके पास इतना गेहूं है कि परिवार का गुजारा ही मुश्किल से होगा खाने का, तो वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि अब क्या करूंगा, कैसे बीजूंगा, बच्चे क्या खाएंगे। इसको अगर बीज दिया तो उसको इतना पता है, अगर नहीं बीजूंगा तो फिर कति भूखा मर जाऊंगा, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो वो चाहे उसने उधार लेकर किसी से बीजना पड़े, वो बीज जरूर बीजेगा। और उसके बीजने के बाद भी फिर बहुत सा काम है, वो सारे खर्च भी करेगा, और फिर उसके बाद देखो वो मालो माल हो जाएगा। इसी प्रकार आप जी ने ये बीज धर्म का बोना पड़ेगा। अपने और वाह्यात के खर्चों को कम करके दान में ज्यादा ध्यान आपने देना पड़ेगा।
देते को हर देत है जहां तहां से आने, अन देवा मांगत फिरे भाई साहेब सुने ना कान। अब एक तो मनुष्य कार में बैठा जा रहा है, एक मनुष्य दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबा, और चल 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 चल। तो ये क्या है? उसने पहले दान किया जो आज सुख से जीवन जी रहा, जो यहाँ का सुख है। अरे जिसने दान धर्म किया नहीं, मनुष्य जीवन भी मिल गया, भक्ति उसके पास नहीं, मांगता फिरता है। कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिर यो, भगवान सुने नहीं कान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं आकर के सब क्रियाएं हमें बताई है और स्वयं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि तुम भी करके देखो जो परमात्मा कह रहे हैं। तो देखो, पहले तो दास ने आपके हृदय में यह सिद्ध किया है कि कबीर इज गॉड। जिनको नहीं शंका है, अभी थोड़े दिन नए नए आए हैं, वो उनको हो जाएगा क्योंकि तो प्रमाणित है। तो सबसे पहले तो यह सिद्ध हो गया कि कबीर भगवान है। दूसरा ये फिर आपने ऑटोमेटिकली पता है कि भगवान जो कहता है वह सत्य होती है, उसने कोई मिटाने वाला नहीं है, वो सारी सच्ची होती है। तो जो परमात्मा ने हमें किया है, करके दिखाया है या कहा है, क्या कहा है? चेड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, ये कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपने दस्तक कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं दान देने से धन नहीं घटता, पर कैसे दान करे? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब दान भी अधिकारी को दोगे तो लाभ होगा। जैसे बीज भी उपजाऊ जमीन में बोओगे तो प्रतिफल मिलेगा। यदि रेही और घटिया जमीन में आपने बीज बो दिया, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। यानी पूर्ण संत के बिना पूर्ण भक्ति आप नहीं मिली, और आप भक्ति भी कर रहे हो और दान भी नकली संतों को कर रहे हो, तो उससे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो दान भी अधिकारी को करे, और दान देने से धन नहीं घटता, ये भगवान कह रहे हैं। उदाहरण के लिए परमात्मा ने बहुत सी प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? बहुत ज्यादा धन हो, कोठी हो, कोई फैक्ट्री लग जाए भगवान, और परमात्मा कहते हैं परमात्मा से ये मांगो। कबीर साहब कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूख हो जाए। परमात्मा कहते हैं मेरे से इतना मांग लो, अरे इसमें सब कुछ आ गया भक्तों, सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो और हम भी भूखे ना रहें, और कोई अतिथि द्वार पे आवे दाता वो भी भूखा ना जाए, सब कुछ मिल गया। आवश्यकता जो परिवार की, भगवान को खूब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। हम अननेसेसरी मांगते हैं कोई चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो परमात्मा आपको नहीं देगा, और उनको आप ये मान लेते हो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आपके, आपको उन बच्चों से पहले पता है गर्मी में कौन सी पोशाक लानी है, सर्दी में कौन सी लानी है। अब इसको दूध पिलाना, बच्चा तो पता भी नहीं दूध कब पिएगा कि ना पिएगा, खाना खाने की भी नहीं चिंता, वो तो खेलता ही रहता है। माता पिता जबरदस्ती उठा कर लाते हैं, बेटा खाना खा, बेटी खाना खा, और ये कपड़े पहन, जुराब पहन, जूते पहन,
जर्सी पहन और फिर जा खेले। तो इस प्रकार भगवान के आप बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस परमात्मा के घर पे। परमात्मा का घर ये सत्संग है। और जिस दिन आपने यहाँ नाम लिया है बेटा या बेटी भगवान के होगे तुम, उस दिन से आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपकी जीवन उम्र गिनती होगी। तो कोई तो किसी का तो आज ही जन्म हुआ है, दीक्षाली है, किसी का कल, किसी का परसों, ये नवजात बच्चे हैं। और किसी ने 6 महीने, किसी को वर्ष हो गए, किसी को 2 वर्ष, कोई 10 वर्ष के भी हो गए। तो ये सभी भगवान के बच्चे हो गए। नहीं, परमात्मा ने अपने बच्चों की खुद चिंता है, इनको किस चीज की आवश्यकता है। और वो आप मांगोगे और वो अनुकूल है तो भी देगा, और ना मांगोगे तो भी देगा। ये भगवान है, इसको सब पता है। जब हम एक मनुष्य हैं, हम ही अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा है, समर्थ है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। साईं के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चौक चाकरी माँ। कि इस कबीर भगवान के दरबार में, समर्थ के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। और यदि आपको परमात्मा नहीं दे रहे हैं तो आपकी कोई चाकरी में चूक है, आपकी कोई श्रद्धा भावना और सेवा में कोई कमी है, उसकी त्रुटि पूरी करो, फिर क्यों ना मिलेगा। दूसरी बात ये होगी कि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है और आप अननेसेसरी वस्तु मांग रहे हैं तो भी भगवान आपको नहीं देगा। अब जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज और हलवा खान की कह गणाएं खिला दे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करे, कतई नहीं देगा उसको, चाहे खुश रहे और चाहे रो, क्योंकि उसको मारना नहीं उसको। इसी प्रकार परमात्मा वो वस्तुएं आपको नहीं देगा जो आपके भक्ति मार्ग में आपको हानि